लव, लैंड और शिक्षा जिहाद से निपटने को प्रदेश भर में जन जागरण। मनोज परमार जिहाद को बताया देश के लिए आस्तीन का सांप और सनातन संस्कृति की रक्षा को बताया सर्वोपरि। अखिल भारतीय राष्ट्रीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार गुरुवार देर शाम को अल्प प्रवास पर महेश्वर और मंडलेश्वर पहुंचे। उन्होंने मंडलेश्वर पहुंचकर सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और आशीर्वाद लिया। इस दौरान समाज के कई गणमान्य युवाओं ने ढोल और मालाओं के साथ पुष्पवर्षा कर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मंडलेश्वर में माल्यार्पण के बाद श्री परमार सीधे महेश्वर पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं और समाजजनों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए राष्ट्र और धर्म से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश जिन चुनौतियों से जूझ रहा है वह हमारे आस्तीन के सांपों से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि ये आस्तीन के सांप जिहाद किए बिना मान नहीं रहे हैं। इस दौरान वह यहाँ कहीं युवा कार्यकर्ताओं से मिले और चर्चा भी की। मां नर्मदा के तट पर महेश्वर में रहने वाले सभी जनमानस के चरणों में प्रणाम करता हूं। और वर्तमान में हमारा देश जो जूझ रहा है वो हमारे आस्तीन के सांपों से जूझ रहा है, और आस्तीन के सांप जो है जिहाद करे बिना मान नहीं रहे। एक समय था जब हम सबके मन में ऐसा होता था कि यार ये विधर्मी लोग जो हमारे धर्म और परंपरा, हमारी संस्कृति से नफरत करते हैं, हमारे तीज त्योहार, हमारे देवी देवताओं से नफरत करते हैं, ये अशिक्षित हैं, इसलिए इनका ये कृत्य होता होगा। किंतु आज से 10 दिन पहले जब दिल्ली में विस्फोट हुआ तो जितने आरोपी थे वे सबके सब डॉक्टर निकले। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जिस तरह का ब्रेन वॉश किया जा रहा है इनको, हमने देखा है कि यहाँ पर जिहाद कई प्रकार का है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान को तोड़ने वाली जो शक्तियाँ वो जिहाद का प्रयोग कर रही है। और ये जिहाद धर्मांतरण के रूप में भी है, लव जिहाद भी है, लैंड जिहाद भी है, मूत्र जिहाद भी है और थूक जिहाद भी है। और अब वर्तमान में जो है शिक्षा जिहाद है। ये शिक्षा जिहाद इतना गंदा है कि आदमी के दिलो दिमाग में जो जिस तरह से आतंक भर दिया गया है, तो उनका मकसद डॉक्टर बने या इंजीनियर, उनका मकसद केवल एक ही है, वो है जिहाद जिहाद जिहाद, जिसका मतलब होता है आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद। हमने देखा मानवता का वध हुआ है, इंसानियत का वध हुआ, धर्म देखकर पहलगाम में मारा गया। तो इस तरह के जो कृत्यों को रोकने के लिए हिंदू समाज में जन जागरण की आवश्यकता है। मैंने पूर्व में भी कई बार शिक्षा जिहाद पे प्रश्न उठाए हैं। मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर गुरुकुल की पद्धतियाँ जो चलती है, हमारे यहाँ के जो संस्कृति संस्कार और हमारी जो परंपरा है वो सबके कल्याण को चाहने वाली है। हमारे यहाँ पर गुरुकुल की पद्धति में सिखाया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, अर्थात सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। उसका मतलब ये नहीं है केवल हिंदू सुखी हो, है ना, उसमें जो भी आ जाए, मुस्लिम भी आता है तो भगवान उसका भी कल्याण करे, ऐसा भाव हमारी सनातन संस्कृति का है। किंतु मदरसे की शिक्षा जो है, बसों को पलटाना, बसों को जलाना, ट्रेनों को जलाना, ट्रेनों को पलटाना, बम बनाना, वहाँ एटम बम तैयार होते, वहाँ बच्चे जो है डॉक्टर इंजीनियर तैयार नहीं होते, वहाँ आतंकवादी तैयार होते हैं। हमारे यहाँ की स्कूली शिक्षा में बताया जाता है कि बच्चों एरोप्लेन कैसे उड़ाया जाता है, और मदरसे में सिखाया जाता है बेटा एयरपोर्ट कैसे उड़ाया जाता है। तो दोनों में इतनी असमानता है, हम प्लेन उड़ाना की बात करते हैं, वो एयरपोर्ट उड़ाने की बात करते हैं। तो ऐसे आतंकवाद के खिलाफ हमारा विभिन्न जिलों में, पूरे प्रदेश स्तर पर जन जागरण अभियान लगातार चलता रहता है। हिंदुत्व की एकजुटता के लिए, सनातन की रक्षा और सुरक्षा के लिए, समग्र हिंदू समाज को एक जाजम पर लाने के लिए, भगवा झंडे के नीचे लाने के लिए और विधर्मियों का नाश करने के लिए लगातार हमारा जन जागरण चलता है और चलता रहेगा। महेश्वर